देखिए रोमाना, जिस तरह से यहाँ पर हमले हुए हैं, जिस तरह से हमास ने अटैक किया है, ये तो हो ही नहीं सकता है कि हमास का अपना खुद का ऑफेंसिव हो। ये तो आज तक नहीं हुआ है, आज तक कभी ऐसी कोई रणनीति नहीं बना सका। हमास के पास इतनी ताकत नहीं रही। और देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो शेद्रोत यहाँ पर लिखा हुआ है, ये शेद्रोत शहर के पास हम हैं। शेद्रोत और शेद्रोत का जो शहर है, और देखिए इजराइल की फौज भी यहाँ दिख रही है। तो यहाँ पर शेद्रोत में इसके पहले भी अटैक हुए हैं रोमाना। मैं 2017 में यहाँ पर आ चुका हूँ और उस समय भी यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर हमें रॉकेट का पूरा ढेर दिखाई पड़ा था। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि शेद्रोत के भीतर घुस करके और हमास के आतंकियों ने बाकायदा किडनैपिंग कर ली हो, वो पैराग्लाइडर से यहाँ पर आ गए हों। तो ये श्योर है कि इसके पीछे कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं। चीन का जो इंटरेस्ट है यहाँ पर, खासतौर पर ईरान के साथ में, वो इस मामले में इस संदेह को और पुख्ता करता है। और ईरान किस तरह से शामिल है, इसका आरोप लगातार इजराइल की ओर से लगाया जा रहा है। तो ये जो ट्रायंगल है ईरान का, चीन का और साथ में हिजबुल्लाह और हमास का, ये अपने आप में ये इस इशारा कर रहा है कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जो कि इजराइल ने देखा है। रोमाना, रहिए मेरे साथ, मैं दोबारा वॉर जोन का रुख करूंगी, लेकिन इस बीच जरा परिचय कराते हैं खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है कर्नल यूएस राठौर साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और कौन कौन मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल जी, मेजर जनरल रिटायर्ड एसपीपी सिंह साहब, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त इस चर्चा में। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले कर्नल राठौर जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जरा समझते हैं ये सिचुएशन। आपका आकलन क्या है, कब तक ग्राउंड अटैक की शुरुआत होगी इजराइल की तरफ से? देखिए, जो अभी तक ग्राउंड फोर्सेस का पोस्चरिंग दिखाई दिया है, जो लाइव आपके करस्पॉन्डेंट्स दिखा रहे हैं, लगता है कि इजराइल का इंटरेस्ट नॉर्दर्न गाजा पट्टी है और उसी तरफ ट्रूप्स और उनके इक्विपमेंट, टैंक्स वगैरह मूव कर रहे हैं जी। और वहाँ पर उन्होंने गोलीबारी की भी घटनाएं शुरू हो गई हैं जी। तो हो सकता है कि वो नॉर्दर्न गाजा पट्टी में अटैक करें। लेकिन जिस तरीके से वहाँ अटैक हो रहा है और जिस तरीके से बोला गया है कि आप खाली कर दें, हो सकता है कि एक ये फेंट हो और उसका अटैक सेंट्रल गाजा पट्टी की तरफ भी हो सकता है। आप जो बात कह रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। जनरल सिंह के पास मैं लेकर चलती हूं दर्शकों को। जनरल सिंह, आपसे समझना चाहते हैं जिस तरीके की टैंक्स की मूवमेंट, स्पेशली हमने कल देखा 700 से ज्यादा टैंक्स थे। आज हमारे सहयोगी आशीष सिंह जो वहीं वॉर जोन में मौजूद हैं, उन्होंने दिखाया कैसे सैकड़ों की संख्या में जो टैंक्स हैं, जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जो अन्य आर्मी की बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो गाजा बॉर्डर से महज चंद मीटर के फासले पर जाकर रुक गई हैं, थम गई हैं। और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस में इजराइल की तरफ से कहा जाता है 24 घंटे का अल्टीमेटम हम दे रहे हैं, उत्तरी गाजा खाली कर दीजिए। क्या लग रहा है आपको, ये 24 घंटे का अल्टीमेटम जब खत्म होगा, फौरन इजराइल की तरफ से ग्राउंड अटैक शुरू? जनरल सिंह, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सबसे पहले जी, ये जो अल्टीमेटम दिया गया है, ये पार्ट ऑफ प्रोपेगेंडा वॉरफेयर होता है और लड़ाई में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। आपको मैं बताऊंगा कि 1971 की इंडो पाक लड़ाई में भी हमने प्रोपेगेंडा किया। जी, हेलो जी, हेलो, कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है? जी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।